हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड। साइक्लो कंपाउंड को हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पार्ट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया है, इनको कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर 6 रूल आपको दिया है और मैंने बहुत परफेक्शन के साथ इन 6 रूल को आपको बोर्ड पर लिख कर दिया है। सबसे पहले एक एक करके मैं एक एक रूल को एक्सप्लेन करूंगा और नीचे मैं क्या करूंगा, एक एक रूल पर बेस्ड सम करा कर आपको दूंगा। उसके बाद में एक पूरा एक्सरसाइज ही जो इंपॉर्टेंट जेईई और नीट का प्रॉब्लम है वो मैं आपको कराऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल, प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड फॉर नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब ही हुआ साइक्लो कंपाउंड। बोलता है कि जब भी आप कभी भी साइक्लिक कंपाउंड लिखें तो आपको एक प्रीफिक्स वर्ड रूट के पहले लगाना पड़ेगा। देखिए मैंने यहां लिखा है, उस वर्ड रूट का नाम है साइक्लो। क्लियर है? तो आइए मैं इस पहले रूल पर आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर 3 कार्बन का, मिनिमम तो 3 कार्बन चाहिए क्लोज रिंग के लिए। ये एक साइक्लो कंपाउंड है। क्लोज रिंग कंपाउंड को हम लोग साइक्लो या एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनिए, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, PROPANE, प्रोप फॉर 3 कार्बन, और एन लगाया क्योंकि सब जगह पे सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है? और हम इससे पहले वर्ड रूट से पहले क्या लगाएंगे, साइक्लो। तो इसका जो पूरा नाम हुआ वो हुआ साइक्लोप्रोपेन। क्लियर हो गया बच्चों? अब आइए एक और मैं आपको दिखाऊं। डबल बॉन्ड, कार्बन गिनिए 1 2 3 4। डबल बॉन्ड का पोजीशन तो 1 ही कैलकुलेट होगा, 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या होगा, क्लोज रिंग के लिए साइक्लो और 3 कार्बन के लिए ब्यूट। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 1 2 के बीच है तो 1 कंसीडर करेंगे, नाम होगा इसका ब्यूटीन। तो देखिए पहले रूल पर ये दोनों क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। इफ substituent or alkyl group are present in the numbering is done in alphabetical order। बोल रहा है कि जैसे इस साइक्लो कंपाउंड के साथ आपको कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा तो आपको क्या करना होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लोएस्ट सम रूल लगाते हुए आपको नेमिंग करना होगा। इस रूल को भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं विथ एन इंपैक्टिव एग्जाम्पल। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये जो आपके सामने मैंने बनाया ये है साइक्लोहेक्सेन, क्लोज रिंग विद 6 कार्बन मेंबर। अब यहां पर मैंने एक बॉन्ड लगाया, एक बॉन्ड मैंने यहां लगाया। इस पर मैंने लिखा CH3, इस पर मैंने लिखा CH3। मतलब ये दोनों ही आपको सब्स्टिट्यूएंट। यहां मैंने लगाया डबल बॉन्ड, समझिएगा बच्चों, और यहां मैंने लगाया आपको C2H5। ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, और ये है डबल बॉन्ड। प्रायोरिटी बच्चों हम लोग किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को हमेशा कम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर यहां से आप करते हैं तो ये हो गया 1, ये हुआ 2। लेकिन हमें जाना किधर है, लोएस्ट सम रूल तभी अप्लाई करेंगे जब इसको हम 1 लेंगे। तो देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। लोएस्ट सम रूल भी फॉलो हो गया और आपको आपके डबल बॉन्ड को 1 नंबर भी मिला। मतलब यहां पर सारे रूल्स को, कंबाइंड रूल को मैंने कवर किया। अब देखिए नेमिंग कैसे करेंगे। ये है इथाइल, कितना पे है, 1 पे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले हम लोगों ने लिखा 1 इथाइल। उसके बाद 3 पे क्या है, 3,3। 3 पे 2 सिमिलर मिथाइल है।
3,3 डाइमिथाइल। उसके बाद 6 कार्बन के लिए सबसे पहले लगाएंगे साइक्लो, 6 कार्बन के लिए मैंने लगाया हेक्स, और डबल बॉन्ड एक पर है तो हेक्सीन। 1 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। इसका मतलब ये होता है कि आपको IUPAC रूल के अंदर में ही साइक्लो कंपाउंड का नेमिंग करना है। सिर्फ आपको वर्ड रूट से पहले साइक्लो वर्ड लगाना है और इन सारे रूल को फॉलो करना है। तो मेरा रूल नंबर 1 भी क्लियर हो गया। ये दोनों हम लोगों ने सॉल्व किया रूल नंबर 1 को यूज करके, और ये मैंने सॉल्व किया है रूल नंबर 2 के बेसिस पर। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 3 की तरफ। इफ रिंग कंटेन, अगर कोई साइक्लो रिंग हो या साइक्लिक रिंग हो, मोर और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, देन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू इट इज नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोअल्कीन एंड अल्काइल ग्रुप इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड वाइस वर्सा। समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर रिंग एक या एक से ज्यादा या इक्वल नंबर ऑफ कार्बन रखता है, मतलब अगर 3 साइक्लिक रिंग में कार्बन है और 3 ही कार्बन सब्स्टिट्यूएंट में भी हो, साइड चेन में भी हो, देन डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोअल्केन एंड अल्काइल ग्रुप इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड वाइस वर्सा। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इस 3 नंबर पॉइंट को, 3 नंबर रूल को समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक कार्बन चेन है 5 कार्बन का, दिस इज साइक्लोपेंटेन, और आपके पास 1 2 3 1 2 3 कार्बन का साइड चेन है। तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा वो ट्रीट होगा पेरेंट की तरह। मतलब इसमें 5 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो ये होगा पेरेंट और ये होगा सब्स्टिट्यूएंट। अब 3 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को, जो कि ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5। 3 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जोर से बोलिए। 3 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं प्रोपाइल। कितना पे है बच्चों प्रोपाइल? 1 पे। 1 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन इज अ करेक्ट आंसर। ये इसका IUPAC नेम हुआ। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछेंगे कि सर अगर ऐसा हो जाए कि साइक्लो कंपाउंड में कम कार्बन हो और सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन में ज्यादा कार्बन हो, तब ये पेरेंट होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। ये एग्जांपल भी मैं इसे मिटाऊंगा और ये एग्जांपल भी आपको करूंगा। म्यूट ये कर दो, पॉज करो। तो ये रूल नंबर 3 को देखते हैं। देखिएगा बच्चों, अब देखिए, इसमें 5 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन, क्लियर है, और साथ साथ एक फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट। तो अब ये वाला जो पार्ट है ना बाबू, ये होगा पेरेंट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, और ये जो होगा ये आपका होगा सब्स्टिट्यूएंट। काउंटिंग हम लोग किसका करते हैं बच्चों? काउंटिंग हम लोग करते हैं पेरेंट चेन का। तो 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपका 2 पे ब्रोमो, उसके बाद आपका क्या है 4 पे मिथाइल, उसके बाद 6 पे क्या है आपका, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, साइक्लोप्रोपाइल। वर्ड रूट कितने कार्बन का? 6 कार्बन का, तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए इन।
अब एक चीज याद रखिएगा, आप बोलिएगा सर ये साइक्लोप्रोपाइल में आप साइक्लो को पहले सी को क्यों नहीं लिखे? तो देखिए साइक्लो एक टर्म है, हमको किसको देखना था? प्रोपाइल। सब्स्टिट्यूएंट के वर्ड को हम लोग देखते हैं, किससे स्टार्ट होगा? अल्फाबेट पी से। तो पी हमारा मेन ऑब्जर्विंग पॉइंट होगा, ना कि सी। ये बात याद रखिएगा। तो ये जो टॉपिक हुआ, ये हुआ रूल नंबर 3 पे। क्लियर है? मतलब थर्ड जो पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा उसे कोई आप पेरेंट ट्रीट करेंगे, चाहे वो साइक्लिक हो या फिर सब्स्टिट्यूएंट का साइड चेन हो। अब आइए रूल नंबर 4 देखते हैं। इफ साइड चेन हैज मल्टीपल बॉन्ड, अगर साइड चेन के पास मल्टीपल बॉन्ड हो और फंक्शनल ग्रुप हो, देन एलिसाइक्लिक रिंग इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। एक पॉइंट में क्लियर कर दिया कि अगर साइड चेन के पास अगर फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड हो तो सिंपली समझ लीजिए कि हम उसे पेरेंट कंसीडर करेंगे और साइक्लिक कंपाउंड को सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। एग्जांपल के साथ आते हैं। साइक्लोब्यूटेन, अब देखिए क्या होगा, CH2CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CHOH CONH2। खतरनाक क्वेश्चन मैंने आपके सामने दे दिया। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा रहे कम रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास साइड चेन में या तो डबल बॉन्ड आ गया या फंक्शनल ग्रुप आ गया तो ये हमेशा पेरेंट होगा, ये पेरेंट चेन कंसीडर होगा और ये क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए काउंटिंग कहां से करेंगे? जहां से चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, अमाइड बोलते हैं इसको। और यहां पर एक और फंक्शनल ग्रुप है, मतलब हमें इसमें प्रायोरिटी और सीनियरिटी टेबल भी लगाना है। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6। तो देखिए सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा हाइड्रोक्सी को, सब्स्टिट्यूएंट को 2 हाइड्रोक्सी, देन ये वाला सब्स्टिट्यूएंट 6 पे है 6 साइक्लो ब्यूटाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल। कितना कार्बन का वर्ड रूट है? 6 कार्बन के लिए हेक्सेना, हेक्स डबल बॉन्ड भी तो है 4 पे, तो हेक्स 4 इन अमाइड, इट्स करेक्ट IUPAC नेम। तो ये वाले रूल को आप जरूर अपने दिमाग में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर कि आप बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई कंडीशन है, ऐसा कोई कंडीशन हो जिसमें इसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है और इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो याद रखिएगा अगर डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आता है तो वो बन जाता है पेरेंट और ये होता है सब्स्टिट्यूएंट। कार्बन से आपको कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है? ये ट्रिक याद रखिएगा। अब यहां से काउंटिंग होगा क्योंकि इसको डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4। और इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को, तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है 6 कार्बन का है, तो 1 साइक्लो हेक्साइल। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल डबल बॉन्ड 1 पर है, ब्यूटीन इज अ करेक्ट आंसर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 5। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे। बोल रहा है इफ मोर देन 1 साइक्लिक रिंग इज अटैच्ड टू द सिंगल चेन, अगर सिंगल चेन से 2 या 2 से ज्यादा साइक्लिक कंपाउंड अटैच हो, ये बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। द कंपाउंड इज नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, मतलब ये अल्केन के डेरिवेटिव पे इसका नाम होगा और ये साइड चेन ही रहेगा, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट ही रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। मतलब आपको रिंग के कार्बन से कोई मतलब नहीं है। अगर 2 साइक्लिक कंपाउंड या 2 से ज्यादा साइक्लिक कंपाउंड आपको दिखे तो आपको किससे मतलब नहीं है बच्चों? रिंग से मतलब नहीं है।
ये पेरेंट होगा और ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो देखिए दो सेम तरह का साइक्लिक रिंग आपसे जुड़ा हुआ है और इसका नाम क्या है, डाई साइक्लो प्रोपाइल। और एक कार्बन के चेन को विद सिंगल बॉन्ड हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। डाई साइक्लोप्रोपाइल मीथेन इज इट्स करेक्ट IUPAC नेम। अब देखिए समझिएगा बच्चों, CH सिंगल बॉन्ड CH2 1 2 3। अब बोलिए इसका नाम, बहुत सिंपल है, तीनों एक जैसा, ट्राई साइक्लो प्रोपाइल। और दो कार्बन के चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन। किस रूल पे ये दोनों कंसेप्ट हम लोग क्लियर किए, तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। इसके ऊपर मैं IIT JEE और नीट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है वो कराऊंगा। एक वीडियो में 5 मिनट या 10 मिनट का वीडियो होगा, उसे पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं क्वेश्चन में एक एक रूल्स लेकर क्लियर करूंगा, तो उसे जरूर विजुअल कीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इफ नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द रिंग, नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट मल्टीपल बॉन्ड गेट द लोएस्ट लोकेंट। बहुत सिंपल सा टेक्निक है कि अगर ऐसा हो जाए कि कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, साथ में कोई भी साइड चेन आपके साथ हो, तो आप याद रखिएगा मल्टीपल बॉन्ड को हमेशा लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। तो कहां से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट मिलेगा, इधर से 1, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर आते हैं तो 2 3, इधर जाते हैं तो 2 3, तो हम यहां से जाएंगे 2 3 4 5। तो देखिए एक को कितना मिला, 3 इथाइल 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम। इन पूरे रूल को एक बार, साइक्लो कंपाउंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं और सेम लेवल, कंफ्यूजिंग लेवल और एडवांस लेवल आप बोलिए, मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे होंगे, आप अटेम्प्ट करेंगे, फिर मैं अटेम्प्ट करूंगा। अगर वो सीरीज ऑफ वीडियो को आप पूरा क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपको इसमें और कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसी में से कोई एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।